देख लो गाइस इसका एग्रेशन अभी देख सकते हो। वाइटी कैसे अपना एट द एंड आप सब लोग कैसे आसपास के डॉक्टर में इसका मुंह और पिलाने की इसे कल लेके जाएंगे डॉक्टर। अब हम लेके जा रहे हैं अपनी पूरी गर्दन बाहर निकाली। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। जैसा कि आप सब देख सकते हैं आज तारा सिंह उठ चुकी है जल्दी, क्योंकि डमरू सिंह निकल चुका है इससे पहले वॉक में, वरना जो इसका नॉर्मल टाइम है उठने का वो है करीब 9 बजे, जब सूरज पूरा सर पे हो जाए। तो चलो गाइज लेके चलते हैं इसे वॉक में। और तारा की जो मुझे सबसे अच्छी बात लगती है कि ये जब भी गेट खुलता है बिल्कुल आराम आराम से बाहर निकलती है, और इसके बजाय अगर अभी डमरू सिंह होता तो इतना जोर मारता कि मैं गेट भी नहीं लगा पाता, जिस वजह से घर वाले भी ज्यादातर तारा सिंह को अपने साथ वॉक में ले जाते हैं और डमरू सिंह के लिए स्पेशल मुझे या दीदी को उठना पड़ता है। और इस आलसी तारा की अगर आप सबको कहानी बताओ तो ये बस सुबह फटाफट टॉयलेट और पॉटी करती है, जिसके बाद फटाफट रफू चक्कर हो जाती है घर के लिए, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा घूमने को तैयार नहीं होती है। अब वॉक के बाद तारा को मैं छोड़ देता हूँ खुला, जहाँ इसकी मर्जी हो, जो खेलना हो वो ये करे, पर ये बेचारी बिल्कुल भी हिलती नहीं और किचन के बाहर ही बैठी रहेगी पूरे सुबह से रात तक। सो गाइज अब मैं चलता हूँ अपने रूम में, और ये देखो डमरू सिंह हमारा सुबह दीदी के साथ 5 बजे वॉक करके आ गया है, और अब बेचारा इतनी गहरी नींद में कि मैं रूम के अंदर आ चुका हूँ, पर तभी भी इसे कोई खबर नहीं है। तो चलो इस बार इसे सोने देते हैं, कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और आप देख सकते हो वाइटी कैसे अपना आराम से मस्त नीचे देख रहा है कि सुबह का ब्रेकफास्ट का प्रोग्राम रेडी हो गया है। ये ले लिया है हमने पपी फूड, और हम डाल रहे हैं इसमें गर्म पानी और वेट करेंगे अब इसे रेडी होने के लिए। 1 hour later. सो गाइज नहा धो के मैं आ चुका हूँ नीचे, और बच्चों की भी हो चुकी है मील रेडी, एंड अब चलते हैं इनके पास और देखते हैं ये सब क्या कर रहे हैं। हाँ भाई नन्नो मन्नो, बाउल की आवाज देखते ही सब उठ गए। एंड गाइज आप सबको बता दूं कि पीछे कर रही है मम्मी कुछ काम, जिस रीजन की वजह से मैंने इन सबको रखा हुआ है इस केज के अंदर। हाँ भाई कौन खाएगा सबसे पहले? और ये देखो गाइस बाउल की आवाज सुनते ही सारों के अंदर उछल कूद बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी है, और ये डमरू सिंह का जो लीडर है ये देखो कैसा पागलों की तरह इधर बाउल की तरफ देख रहा है। हाँ भाई कौन खाएगा? ओए ये तो जाली भी चबाने लगा, देख लो गाइस इसका एग्रेशन अभी से। और अब दीदी ने छोड़ दिया है सबसे पहले वाइटी को खाना खाने के लिए, क्योंकि इस बेचारी की स्पीड इतनी कम है कि जितने में एक पीस खाती है उतने में इसके भाईबंद पूरा बाउल खाली करके चल जाते हैं। वाइटी को खाना खाता देख पीछे देखो बाकी वो क्या डांस चल रहा है मस्त, एंड इनके लीडर छोटे डमरू को देखो कैसे उछल रहा है, फुदक रहा है फुल, और बाकी के बच्चे सारे उछल के नीचे बैठ गए, पर ये बिल्कुल भी बैठने का नाम नहीं ले रहा है, बस सोच रहा है कि कैसे भी करके बाहर आ जाऊं और खाना खा जाऊं। इसे कोई मतलब नहीं है कि बाकियों ने खाना खाना है या नहीं खाना है, इसे बस अपनी पड़ी है। देखो 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 कैसे गुस्सा कर रहा है। और अब बारी है ब्राउनी और ब्लैकी की, और ये देखो 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 कैसे चढ़ रहा है इसे धक्का मार के। इसी रीजन की वजह से मैं इन सबको एक साथ खाना नहीं खिलाता, क्योंकि इस वजह से कोई भी बच्चा अच्छे से खाना ही नहीं खा पाता है। आधे से ज्यादा खाना या तो बाहर गिर जाता है या फिर कोई सारा खा जाता है और कोई बिल्कुल भी नहीं खा पाता। अब ब्राउनी और ब्लैकियों को हमने कर दिया है बास्केट में बंद, और अब निकालेंगे बाकी के बच्चों को और देखेंगे कौन आता है सबसे पहले बार। ये आ गया हमारा सबसे पहले कालू, और इसके बाद दूसरा छोटा कालू, और इसकी स्पीड देखो कितनी तेज है खाने की। जो बड़ा वाला है उसकी स्पीड देखो आप अच्छे से देखो, ये इतनी तेज तेज खाना खाता है। और पीछे डमरू सिंह को देखो जाली चबा रहा है फिर से, ये तो बिल्कुल फुल गुस्से में है, बाहर आके कैसे भी बस बाहर आ जाऊं और इन्हें बताऊं। और अब इन दोनों ब्लैकियों का भी भर चुका है पेट। सबसे पहले हम रखेंगे इस मोटू को और फिर इस छोटू को सीधे अंदर बास्केट के, और पीछे देखो कैसे जाली में बिल्कुल दांत पहने हो रहे हैं। छोटे डमरू ने उसे भी सिखा दिया अपने बगल वाले चूहे को, छोटे चूहे को देखो कैसे दांत पहने कर रहा है एकदम। एंड एट लास्ट अब बारी है छोटे डमरू एंड पार्टी की, और ये देखो अब आ चुके हैं ये महाराज बाहर, और ये क्या देखो इसकी स्पीड देखो आप सब कितनी तेजी से खाता है, ये जैसे सालों से भूखा होगा ये हमारा बच्चा। हाँ भाई आराम से रुक जा, बाउल का ले जा रहा है, आराम से खा। ये देखो इसकी स्पीड देखो। एंड गाइस जैसा कि आप सबको पता है वाइटी के पैर में लग चुकी थी कुछ दिन पहले चोट, जो कि गिर चुकी थी इस गमले से सीधा नीचे, जिसके बाद मैंने दिखाया इसे आसपास के डॉक्टर में, पर फिर भी नहीं ले रहा है इसका पैर ठीक होने का नाम, जिस वजह से इसको हो रही है चलने फिरने में दिक्कत, और बेचारी खेल भी नहीं पा रही है बाकियों के साथ। और साथ ही छोटे चूहे की भी लग रही है काफी दिन से तबियत खराब, जो बेचारा ढंग से चल भी नहीं पा रहा है। एंड आज सुबह छोटे चूहे की भी हो चुकी थी पूरी बॉडी टाइट, जो बेचारा ढंग से सांस भी नहीं ले पा रहा था। फिर जैसे तैसे करके बड़ी मुश्किल से मैंने खोला इसका मुंह और पिलाने की कोशिश करी इसे थोड़ा सा पानी, फिर जाके बड़ी मुश्किल से ये बेचारा खड़ा हुआ, बट इसकी आंखें बता रही है कि बेचारा कितने दर्द में है। और वाइटी को रख दिया था मैंने अंदर सेफ, ताकि ये बेचारा इधर उधर भागे ना और इसके लेग की इंजरी ज्यादा बढ़ ना जाए। और देखो ये बेचारा कितने आराम से बैठा है अपना, बिल्कुल इधर उधर भागता नहीं। ये इन सारे बच्चों में से सबसे शरीफ बच्चा है हमारा। वहीं दूसरी तरफ आके देखा तो ये छोटा चूहा पहुंच चुका था खुद ही अपने आप चल चल के इधर लॉन की साइड, और बेचारे से ढंग से चला भी नहीं जा रहा था। और
और ये कर रहा था वॉमिटिंग। और देखो आप सभी कैसे झुक झुक के चल रहा है एकदम। इस बेचारे को पता नहीं क्या दिक्कत आ गई है। अब हम इसे कल लेके जाएंगे डॉक्टर के पास। The next day. सो गाइस सुबह सुबह नहा धो के हो चुके हैं रेडी। और ये है हमारा डमरू सिंह जो कि खा रहा है अपना खाना। और अब आप देखना मैं इसका खाना ले लूँ। डमरू खाना ले लूँ, डमरू ले लूँ, जल्दी खाओ ये। सो गाइस अब चलते हैं, फटाफट ले लेते हैं जैकेट शाम के लिए क्योंकि ठंडा हो जाएगा आते आते। और लेके चलते हैं बच्चों को डॉक्टर के पास। कवर यहीं रह गया। डमरू दीदी नीचे आ गया। डमरू नो, डमरू ऊपर आओ, जल्दी ऊपर आओ। इधर आओ डमरू, डमरू इधर आ, जल्दी इधर आ जल्दी। चल बेटा, बाद में जाएगा घूमने है ना। आ जाओ अंदर चलो, सो जाओ। बाय डम्बा। अब चलते हैं बच्चों के पास फटाफट। सो गाइस ये है वाइटी और डमरू का छोटा चूहा जो कि है दोनों बीमार। अब हम लेके जा रहे हैं इन्हें हॉस्पिटल इनका चेकअप कराने के लिए। वाइटी और ये बैठी है इनकी मम्मी तारा। अब ले लेते हैं फटाफट ब्लैंकेट, बैग और फ़ोन और चलते हैं बच्चों को लेके बाहर। सो हम लेके जा रहे हैं बच्चों को बाइक से, इसलिए हम रखेंगे इन्हें बैग में। देखते हैं दोनों आते हैं या नहीं आते। और बेचारा वाइटी हमारा चल भी नहीं पा रहा। वाइटी रुक जाओ, चलो रखो इन्हें बैग में, रखो फटाफट। आ जाओ। बैग खोले जाओ। थोड़ा सीधे में रख, सीधे में, ताकि इन्हें सांस लेने में भी दिक्कत ना होना कोई। बस ये देखो हमारे, आजा ऐसी बीच में पकड़ लेना है इसे। सो गाइस अब निकालते हैं फटाफट गाड़ी और चलते हैं बच्चों को लेकर डॉक्टर के पास। आप सब लोग देख सकते हैं कि ये दोनों कितने आराम से बैठे हैं हमारे साथ बाइक में। एंड वाइटी ने तो अपनी पूरी गर्दन बाहर निकाली हुई है नज़ारे देखने के लिए। जिसके बाद हम निकल गए फटाफट डॉक्टर के पास। और इन दोनों को देखो कोई मतलब नहीं है, ना ही किसी गाड़ी की आवाज़ आ रही है और ना ही इन पे हवा लग रही है। मस्त अपना सो रहे हैं दोनों। और इसी ट्रैफिक की वजह से हम लेके आए इन्हें बाइक से। अगर हम कार लेके आते तो हमें करीब 1 घंटा और लगता है डॉक्टर के पास पहुंचने के लिए। फिर फाइनली हम पहुंच चुके थे हॉस्पिटल और लेके चल दिए वाइटी और छोटे चूहे को हॉस्पिटल के अंदर। और अंदर आते ही वाइटी महाराज भी उठ चुके थे अपनी नींद से। जिसके बाद इन अंकल ने कर दिया मुझे वीडियो बनाने से मना। तो गाइस आपको एक अच्छी बात बता दूं कि एक्सरे कराने के बाद हमें पता चला कि वाइटी के पैर में नहीं है किसी भी तरह का फ्रैक्चर। और छोटे चूहे की हो रखी है बहुत इम्यून पावर कम, जिसके बाद हमें रखना पड़ेगा इसका बहुत ज्यादा ध्यान। बच्चों का चेकअप कराने के बाद मैं और दीदी निकल गए बच्चों के लिए नए कपड़े और टॉयज लेने के लिए। और पहुंच गए इस पेट शॉप में जहाँ हमें दिखे इतने अलग अलग किस्म के टॉयज। और फिर हमने लिए फटाफट बच्चों के लिए बहुत सारे कपड़े। और बच्चों को ज्यादा ठंड न लगे इसलिए धूप में हम आ गए घर। और घर आते ही डमरू सिंह लेट गया मेरे साथ। जिसके बाद मैंने दी इसे फटाफट हेड मसाज। वहीं दूसरी तरफ रूम पे जाके देखा तो तारा सिंह देखो क्या मस्त अपना आराम से गहरी नींद में सो रही है। सो जा उठ मत सो जा। सो गाइस एट द एंड आप सब लोग काफी टाइम से पूछ रहे थे पपीज के लिए, तो मैं आप सबको एक बात बता दूं कि मैं कोई डॉग ब्रीडर नहीं हूँ। डमरू और तारा बस एक फैमिली डॉग है और हम सब रहते हैं देहरादून में। अगर आप में से किसी को डॉग लेना है तो आपको यहाँ आना पड़ेगा और आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ऊपर दिए हुए नंबर में। एंड मेन बात, आप इन बच्चों को तभी ले जाए जब आप इसे प्रॉपर टाइम एंड केयर दे सकते हो।